और ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय कांग्रेस भवन में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी और ये हुजूम आप देखिए लोगों का। नंद कुमार साय इंतजार किया जा रहा था सुबह से ही और नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता हासिल करेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे। काफी हलचल बढ़ती हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यहाँ पर मौजूदगी और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे नंद कुमार साय। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सुबह से ही हलचल राजीव भवन में चल रही थी। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वो पहुंचेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री पहले पहुंचे और अब नंद कुमार साय की मौजूदगी राजीव भवन में। ढोल नगाड़ों की आवाज से ये निश्चित है, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में फिलहाल आप ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब पहुंचे थे उस समय की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की वजह से। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नंद कुमार साय, आदिवासियों के हितों के लिए लगातार काम करते रहे और अब पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये हलचल आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर की राजीव भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूदगी उनकी और उसके बीच नंद कुमार साय कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये मंच की भी तस्वीरें देखिए, तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंच चुके हैं पहले से ही, क्योंकि हलचल सुबह से ही लगातार बढ़ रही थी राजीव भवन पर। यह भी माना जा रहा था कि बीजेपी के नेता संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे कि राजीव भवन तक नंद कुमार साय ना पहुंचे, क्योंकि बीजेपी इस कवायद में थी कि एक बार फिर से उन्हें मनाया जाएगा। अरुण साहब भी कह रहे थे, पूर्व सीएम रमन सिंह भी कह रहे थे और ये देखिए तस्वीरों में महापौर एजाज ढेबर को भी आपने देखा। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच नंद कुमार साय की मौजूदगी। आदिवासी नेता, प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर छत्तीसगढ़ में जिन्हें माना जाता है, आदिवासियों के हितों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस बात का संदेश भी अपने ट्वीट के जरिए नंद कुमार साय ने दिया है। आदिवासी हित सर्वोपरि, ये मुख्य वाक्य, मुख्य लाइन जो कि उनकी तरफ से ट्वीट की गई है। मंच की तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नंद कुमार साय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के लिए यह बड़ा फायदा, लगातार कांग्रेस कह रही थी कि हम ऑफर दे रहे हैं और नंद कुमार साय ने एक्सेप्ट भी किया। बीजेपी में तमाम जो नेता हैं उन पर गंभीर आरोप भी नंद कुमार साय की तरफ से लगाए गए। बड़ी राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में, जिसका अंदाजा ढोल नगाड़ों की आवाज से भी आप लगा सकते हैं। ममता हमारी सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रही है। ममता, क्या कुछ हलचल वहां पर क्या कुछ देख पा रही है? पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि राजीव भवन में जो है वो नंद कुमार देखिए तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश लगातार ममता भी करें, कोशिश करेंगे संपर्क बनाए रखें, लेकिन ये तस्वीरें नंद कुमार साय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश है कि किस तरीके से वो उनसे बातचीत हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है वो साफ है और ट्वीट किया था उस हिसाब से ये एकदम साफ हो गया है कि जो है वो कांग्रेस प्रवेश करे। तस्वीरें लगातार पहुंचाने की कोशिश करें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी सहयोगी ममता नंद कुमार साय पर जी हलचल तेज हो गई थी और दीदी हमको तो देखिए आप देख रहे हैं नंद कुमार साय कुछ भी कहने से हलचल लगातार बढ़ती हुई कि आप कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी बड़ी संख्या में। आदिवासी हितैषी नेता नंद कुमार साय अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बड़ा राजनीतिक फेरबदल, ये हलचल इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के लिए लंबे समय से काम करते रहे। विभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नंद कुमार साय ने काम किया, पूर्व सांसद रह चुके हैं
और बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं बीजेपी के। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह से इस्तीफा उनका सामने आएगा और अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव भी है इसी साल, कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, ये भी प्रत्यक्ष इन तस्वीरों से। लेकिन कितने भव्य स्वागत की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम यहाँ पर। और अब पार्टी की सदस्यता नंद कुमार साय लेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नंद कुमार साय, मंत्री मोहम्मद अकबर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर आप बात करें हैं, क्योंकि आदिवासियों के हितैषी के तौर पर हमेशा वो काम करते रहे, आगे भी आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखेंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आदिवासियों पर केंद्रित छत्तीसगढ़ की राजनीति और इतने वरिष्ठ नेता का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना, वो भी उसी साल जिस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधायकों का आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से जो बढ़ने वाला है, उसका अंदाजा आप पहले ही लगा सकते हैं आसानी से इन तस्वीरों के जरिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी, ठीक पास में बैठे हैं नंद कुमार साय बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बगल में बैठे हुए हैं और आपके चेहरे पर देख सकते हैं कि वो जो जा रही है, जो नंद कुमार साय है वो फॉर्म भर रहे हैं। कांग्रेस की जो ऑफिशियल सदस्यता है उसका फॉर्म भर रहे हैं। उन्होंने कल अनुमति मांगी थी और उसके बाद जो है वो फॉर्म भर रहे हैं जो कांग्रेस की सदस्यता लेने का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहन मरकाम जो है और शिव डहरिया बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देख रहे हैं। और अब जो है वो तमाम फॉर्मेलिटीज जो है पूरी की जा रही है। उनके जो फॉर्म होता है कांग्रेस का नाम है कि आप पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो लिख रहे हैं और इसके बाद वो आप इसमें नंद कुमार साय को दिया जाएगा। और उसके बाद हालांकि उन्होंने एक जो चिट्ठी भेजी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि वो कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं। ये दस्तखत नंद कुमार साय जो है वो देख सकते हैं आप कि वो दस्तखत कर रहे हैं। आपको सीधे हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे में, सीधे आप देखिए कि नंद कुमार साय जो है वो दस्तखत कर रहे हैं और कांग्रेस के जो सदस्यता फॉर्म है उसमें दस्तखत कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खुद इसमें दस्तखत करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नंद कुमार साय जो है वो और नंद के आनंद कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद हो गया है। और बड़ा चेहरा जो है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम एक रोल मॉडल के तौर पर रखेंगे और इसे जो है एक रोल मॉडल के तौर पर रखेंगे। तो ये जो है देखिए, लगातार हम तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी सहयोगी ममता इस बारे में जानकारी दे रही हैं कि ऑफिशियली अब फॉर्म भी भर दिया है, कांग्रेस की सदस्यता का सिग्नेचर कर दिए हैं नंद कुमार साय ने। ऑफिशियली अब कांग्रेस के हो चुके हैं नंद कुमार साय। अभी पार्टी की सदस्यता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस में शामिल करवाएंगे नंद कुमार साय को। साथ ही साथ एक रोल मॉडल के तौर पर उन्हें जनता के सामने रखा जाएगा। ममता जिस बारे में जिक्र कर रही हैं, लगातार इसी बारे में बात की जा रही है कि विधानसभा चुनाव इसी साल है, कितना बड़ा फायदा हो सकता है कांग्रेस के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष फॉर्म भरवा रहे थे, अभी तो चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिग्नेचर अब हो रहा है। ऑफिशियली कांग्रेस के हो चुके हैं नंद कुमार साय। जय घोषों का दौर, ये आवाजें आप सुन रहे हैं किस तरह से विधानसभा चुनाव में ये बड़ा कदम नंद कुमार साय की तरफ से। आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं, ट्वीट में भी कई बार जिक्र किया है। ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल, इसकी सीधी तस्वीर हम देख रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म जो तस्वीर बहुत खास हो जाती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ बैठे नंद कुमार साय। अभिषेक जी, बिल्कुल, किसी ने इस तस्वीर की कल्पना भी नहीं की होगी। अभी कुछ दिन पहले की बीजेपी ने एक बड़ी रैली की थी अंतिका पीएम आवास को लेकर, उसमें ये बात आई थी, दावा किया गया था, मंच से रामविचार नेताम ने कहा था कि नंद कुमार साय जब तक अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो अपने बाल कटा लेंगे। ये बात उन्होंने कही थी कि बाल जब नहीं कटाएंगे, ऐसे दावे किए गए थे। तो उसी पे मंत्री अमरजीत भगत ने अपनी मूंछों को दाव पे लगा दिया था। जहां इतनी खींचातानी थी दोनों ही जगहों पर, ऐसे में कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि जो चीफ प्रतिद्वंदी रहे हैं, पहले नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे।
कांग्रेस अपने सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी के साथ। ये तस्वीर वाकई हैरान चौंकाने वाली है और चुनावी साल है और असर तो जरूर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वैसे भी हार के बाद से थोड़ा उनको रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसे में नंद कुमार साय का इसमें शामिल होना एक बड़ा झटका है बीजेपी के लोगों के लिए। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे या किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल की बात कहे, वोटर क्या सोचता है ये तो बात की बात है उनका, लेकिन कार्यकर्ताओं के ज़हन में, उनके मन में, उनके मनोबल पे असर यहाँ पर साफ तौर पर पड़ेगा और वो पड़ता दिख भी रहा है। बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना असर यहाँ पर दिख रहा है कि एक बड़ा नेता जो वहाँ पर शामिल हो रहा है और उसके बावजूद कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है और कार्यकर्ता भी सन्नाटे पर है। ये हालात आप देख रहे हैं जो वो हल्ला यहाँ पर हो रहा है, उसी से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद रिचार्ज महसूस कर रहे हैं, उत्साह में है और बीजेपी कुछ भी बोल नहीं पा रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ता के मनोबल पर तो सीधा असर यहाँ पर पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, एक और बड़ा मायना इस तस्वीर का ये भी अभिषेक जी, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगता रहा कांग्रेस पार्टी पर कि गुटबाजी बहुत है, लेकिन लगता है कि इन आरोपों को खारिज करती हैं तस्वीरें और कांग्रेस जो लगातार कहती रही कि बीजेपी से तमाम बड़े नेता की नाराजगी सामने आती है, अब जो नजरअंदाज करती है बीजेपी तमाम बड़े नेताओं को, उसका असर अब कहीं ना कहीं नजर आता है। अभिषेक जी बिल्कुल, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे हैं और लगते रहे हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गुटबाजी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब पहला जो नेता प्रतिपक्ष रहा हो छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने जिसे अपना नेता माना हो, आदिवासी चेहरे के तौर पर देखते हैं, नेशनल SC/ST आयोग का अध्यक्ष भी उनको खुद बनाया गया था, तो कई बड़ी चीजें यहाँ पर नंद कुमार साय को मिलती रही है। ऐसे में एक नेता ये बोलकर अगर पार्टी से जाता है कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग पार्टी में ही, तो एक बड़ा आरोप है और इस बड़े आरोप के साथ बीजेपी के जो मौजूदा नेता हैं उनको भी अपनी पार्टी में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा सवाल क्यों यहाँ पर नंद कुमार साय ने उठाया है और उठाया है, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये इतना बड़ा कदम उठा लिया गया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को इसकी खबर भी नहीं लगी। कल देर रात तक बीजेपी के बड़े नेता मनाने के लिए उनके घर में बैठे थे, लेकिन मनाना तो बहुत दूर की बात है, संपर्क तक नंद कुमार साय से उनका नहीं हो पाया, टेलीफोनिक संपर्क तक नहीं हो पाया। इससे साफ दिख रहा है कि नंद कुमार साय बिल्कुल मन बना चुके थे और बीजेपी के जो नेता है उनको कानों कान इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका इतना बड़ा आदिवासी चेहरा कांग्रेस में चुनावी साल में शामिल होने जा रहा है। और एक और बड़ी बात अभिषेक जी ये भी कि नंद कुमार साय प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर छत्तीसगढ़ के लिहाज से माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में सारी राजनीति आदिवासियों पर ही केंद्रित होती है। बीजेपी के लिए अब इस इमेज को मिटाना बहुत मुश्किल होगा, जो टैग लग गया है आदिवासी विरोधी बीजेपी, ये बहुत बड़ी चुनौती अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप तो है अवंतिका, देखिए टैग लगा नहीं लगा, इसके आगे नतीजे क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, चुनाव के समय पता चलेगा कि कौन सा लीडर कितना पावरफुल और कितना वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। लेकिन जो इमीडिएट यहाँ पर असर दिख रहा है वो साफ है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पे असर साफ पड़ा है। एक बड़ी रणनीति बीजेपी यहाँ पर अपना रही थी, अपनी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था बीजेपी में और उसकी कोशिश बीजेपी कर रही थी। दो बड़े आंदोलन यहाँ पर उन्होंने कर दिए थे, PM आवास को लेकर और अभी और जो बेरोजगारी को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में अचानक से आरक्षण के मसले के बीच में एक आदिवासी नेता चला जाता है, इतना बड़ा नेता जिसे नेता प्रतिपक्ष जैसा पद भी मिल चुका हो, तो मनोबल पे बहुत असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है और बहुत अहम होता है जंग में आपके सेना का मनोबल अगर टूट जाता है तो गिरे हुए मनोबल के साथ किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे, ये बहुत अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि 2018 के हार में भी कार्यकर्ता साथ नहीं खड़े थे, ये बात सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर से जब चुनाव में मात्र 6 महीने का वक्त बचा है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर अगर असर पड़ता है, अगर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बड़े नेता नहीं बचा पाते तो एक बहुत चुनौती बड़ा सवाल उठ रहा है। और मुझे लगता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो यहाँ के नेताओं से ये सवाल जरूर करेगा कि आखिर आप कर क्या रहे थे कि आप चुनावी साल में आपका इतना बड़ा नेता आपके सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी के पाले में चला जाता है
और आदिवासी सियासत की बात कर रही है अवंतिका, सरगुजा और बस्तर पर खास फोकस बीजेपी ने किया हुआ है। लगातार उसके नेता वहां दौरे कर रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है ये सारे दांव पर एक बड़ा दांव कांग्रेस का पड़ा है नंद कुमार साय के तौर पे कि इतने बड़े आदिवासी चेहरे को अगर वो यहाँ पर ले आते अपने पाले में। अभी तो सिर्फ लाया गया है। अब नंद कुमार साय क्या बयान देते हैं, क्या बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की आदिवासी स्ट्रेटजी के खिलाफ, वो रोज एक नया विवाद खड़ा करेगा, वो एक रोज नया मुद्दा यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल। और ये तस्वीर जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं अभिषेक जी, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की बैठे बैठे बल्ले बल्ले हो गई और इसकी प्रत्यक्ष तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ये खुशी, मंत्री मोहम्मद अकबर जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मोहन मरकाम हालांकि अक्सर मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये जो मुस्कान सामने आई है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि बहुत बड़ा बल अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए जशपुर से आते हैं नंद कुमार साय और जशपुर जुदेव का इलाका भी है। वहां पर आपको याद होगा कि संघ प्रमुख कभी गए थे कुछ महीने पहले, वहां पर एक बड़ी सभा उन्होंने की थी। अंबिकापुर गए थे और सरगुजा में लगातार बीजेपी अपने रणनीति के साथ आगे बढ़ ही रही है। ऐसे में जशपुर सरगुजा जैसे एरिया में एक आदिवासी चेहरे का खिसक जाना, सरगुजा के सांसद भी रहे हैं नंद कुमार साय, और ऐसे में उनका चले जाना एक आदिवासी इलाका जो है वहां पर कांग्रेस मैसेज देने में कामयाब होगी कि आदिवासी चेहरा हमारे पास है। बीजेपी का सबसे प्रोमिनेंट जो चेहरा हुआ करता था वो चेहरा अब कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के माफ कीजिएगा अभिषेक जी, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। अरुण साहू जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अरुण साहू जी, ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंद कुमार साय साथ ही बैठे हुए, प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है, आज भी सम्मान है और आगे भी उनका सम्मान रहेगा। हमारे 3 बार के विधायक रहे, 3 बार के लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सांसद रहे 2 बार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। पार्टी ने पूरा सम्मान उनको बख्शा और पार्टी के लिए उनका योगदान भी रहा। लगातार पिछले 45-46 साल से वे लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे और जीवन भर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के विचारधारा से कभी वो मेल खाएंगे जिनके खिलाफ जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आगे भी हम जैसे कह रहे हैं कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा आज भी उनके लिए खुला है, आज भी सम्मान है, आगे भी हम सम्मान करेंगे। अरुण जी, सम्मान मिला बीजेपी में, आप अभी भी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप ये स्पष्ट करें कि बहुत सम्मानजनक नेता हैं, फिर कहाँ चूक हुई? क्योंकि अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी उन्होंने यही लिखा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से कई ऐसी बातें कही गई कि इमेज को कहीं ना कहीं उनको क्षति पहुंची है। क्यों इस तरह की लापरवाही? फिर देखिए, लगातार वो हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी उन्होंने जाहिर नहीं की, लगातार कार्यक्रमों में उपस्थिति रही। अभी 2 दिन पहले भी मेरे इससे बातचीत उनकी हुई थी, पर कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के वो किस बात पे आ गए, कांग्रेस ने किस ढंग से किया। आज बहुत बड़ा दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में जो हमेशा गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम जी, आदरणीय गढ़िया जी, सत्तू भैया, आदरणीय डॉक्टर सी गढ़िया जी, बड़ी भैया जी, राजेश तिवारी जी, हमारे राजनीति जी, उपाध्याय जी, गिरी जी,
भाई राम गोपाल अग्रवाल जी और आदरणीय शुक्ला जी, सिंह जी, अजय जी, दूसरा शुक्ला जी और सेवा दल के अध्यक्ष भाई अरुण जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश जी, नीरज पांडे जी और भाई हमारे महामंत्री नवीन घोष जी और बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के संगठन के सदस्य जी आए हैं, विधायकगण जी हैं और सभी हमारे संगठन के साथीगण, ग्रीन निगम मंडल के अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य उपाध्यक्ष और महामंत्रीगण, सचिवगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और बड़ी संख्या में आज जितना कांग्रेस जनों में उत्साह है, इससे दुगुना उत्साह मुझे पत्रकार साथियों में दिखाई दे रहा है। मैं सबका इस राजीव भवन में सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय साथियों, नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था, उसमें एक नाम नंद कुमार साय का भी था। आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण, वे उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते। अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। किसी का नमक नहीं खाते तो किसी को नमक लगे सवाल ही नहीं। उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन और साथ ही पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा की थी। उन्होंने संघर्ष किया, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। उन्होंने हमेशा वंचितों के, गरीबों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। आज जब हमारी सरकार बनी 4 साल, 4.5 साल पहले और आदिवासियों के पक्ष में अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। उन निर्णयों से वो दबी जुबान प्रशंसा नहीं करते, सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। सर, जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, और उन्होंने कल जब इंटरव्यू में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से तिरस्कार सहना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। और कांग्रेस की जो नीति है, सिद्धांत है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहम्मद मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो अब आज तो आदरणीय नंद कुमार साय को सुनने का दिन है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सबके तालियों के बीच आदरणीय नंद कुमार साय जी का अनुरोध करता हूँ।
आए और हमको संबोधित करें। जब तक बहुत नहीं आए तब तक ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। परमादरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यगण, देवियों, दोस्तों और पत्रकार मित्रों, ये निर्णय जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं ये जीवन का द्वितीय निर्णय है। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उसको हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उस समय से ही परिवार के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता प्रमुख महाजन जी हमारे हुआ करते थे और एक बड़ा टीम वरिष्ठ लोग थे, उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था और राजनेता केवल नहीं थे, बहुत कमी थी। भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी। वो कहते थे कंकर 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 शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जी। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। केंद्रीय सरकार जरूर है, लेकिन ये परिस्थितियां मुझे बदली हुई है। छत्तीसगढ़ हमारा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े बड़े जो 3 प्रदेश थे उसको उन्होंने 2 प्रदेश करके उसकी प्रगति का स्वरूप बनाया कि छोटा अगर रहेगा तो प्रगति ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट करके छत्तीसगढ़ बना दिया, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट करके उत्तराखंड बनाया और बिहार को काम भी दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे गांव के कस्बे होते हैं और अभी कांग्रेस पार्टी की भूपेश जी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों को मैंने थोड़ा स्तरीय और राज करने की कोशिश की है। जो कस्बे थे वो शहर हो और बहुत सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सनातन को समझने वाली, उसको फॉलो करने वाली पार्टी थी। मैं बोला वो तो सबका हक है, अलग अलग तरीके से सब काम है। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो संगवारी। देखिए
ये मूल आधार है हमारे यहाँ। कृषि हमारा मुख्य पेशा है सभी लोग, और उसके किनारे अगर नाला है, पानी बहने वाला है, उसको संरक्षित किया जाएगा तो खेती अच्छी हो। गौ हमारी सबसे बड़ी विरासत है। गौ नारा लगाते हम थे, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता। उसको एक स्वरूप उन्होंने दिया गौवा, और सब जगह गौओं की दुर्दशा है, उसको और ज्यादा ठीक करना है, क्योंकि गौ में माना गया है हमारे भारतीय चिंतन में कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर पर निवास है, और इसलिए इस पर एक बड़ा भारी स्लोगन भूपेश जी ने, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है, नरवा गरुआ घुरुआ। ये जो कचरा होता है ना, उसको आप ठीक से एक जगह गड्ढे में डाल करके उसको सड़ाएंगे, उससे सुंदर कोई खाद नहीं। ये जो रासायनिक खाद है, इसको कायदे से बंद कर देना। ये जितने प्रकार की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने समझिए कि हार्ट अटैक हो जाए और दुनिया प्रकार की बीमारी हो रही, उसके पीछे कोई और बड़ा कारण है कि ये रासायनिक खाद है। भूपेश बघेल जी ने जो घुरुआ कचरा को खाद बनाने का एक स्लोगन किया है, नारा दिया है, दिशा दिया है, इसको सबको फॉलो करने चाहिए। और मैं समझता हूं इसी तरह से गौरव की सुरक्षा का भी संदेश इसमें छुपा हुआ। और ये छत्तीसगढ़ में हम समझते हैं कि सारा काम जो है जिस तरह से कौशल्या जी को भगवान राम का निर्णय, कौशल्या माता को जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सनातन चिंतन को एक नया स्वरूप मिलता है। हमारे यहाँ भगवान राम का ही ननिहाल है, इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मामा जो है वो भांटा का पांव छूटे, ये राम के सम्मान का विषय है, और ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भूपेश बघेल जी की सरकार राम वन गमन पथ का भी निर्माण शुरू कर रही है, और हम समझते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है अनेक सनातन स्वरूप में भी आगे और दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। गरीब जो जनजाति वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए, बहुत बड़ा विषय है। 5 प्रिमिटिव ट्राइब, कोरवा, कमार, बिहोर, पंडो और कोयला, ये अलग अलग है। उसमें बिहोर तो जसपुर में है, थोड़ी सी संख्या में। ये समाज को कैसे खड़ा किया जाएगा, जनजाति वर्ग में ये सबसे नीचे, इसको राष्ट्रपति जी के दफ्तर को मानेगा। मैं ऐसा समझता हूं इनमें कैसे शिक्षा को आगे लाया जाए, इनको किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि ये समाज थोड़ा आगे आए। कुछ नीतियां हैं उसको अगर एक बढ़ भी जाएंगे तो ठीक होंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत सारी बातों को बता सकता हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं यही मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो थी, उसका जो स्वरूप था वो आज बचा नहीं। मुझे जो अनुभव हो रहा था, मैं कुछ बातों को आगे ही मन में सोच रहा था। बहुत पुराने समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमंत राजमाता जी, सुषमा स्वराज जी और सुंदर सिंह भंडारी जी, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सामान्य सदस्य कहीं किसी दायित्व में मुझे नहीं रखा है। मुझे दायित्व का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी काम कैसे करे, यहाँ के लोगों के लिए करे, उसमें शामिल तो किया जाना चाहिए। पार्टी का मुझे बहुत परेशानी नहीं है, वो सब भी करें, लेकिन दल में भी मुझे दिखता था कि जैसे तैसा काम होना चाहिए।
वो हो नहीं रहा है, उसको करना बहुत जरूरी है। कोई दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे लोग मिलकर के आम लोगों का काम करने के लिए जो पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी दिखता नहीं है। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए कोई समर्थ और समर्पित ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज्यादा ठीक होगा। और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समय भूपेश जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और ये काम यहाँ के गरीब, पिछड़े हुए और तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके उत्थान में काम होगा। और ये जो 5 प्रिवेंटिव टाइप है, हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, हम सब लोगों की सरकार सोच भी रही है, उनके द्वारा उनको कैसे खड़ा किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, बहुत सारी कुरीतियों से कैसे बचाया जाए और एक छत्तीसगढ़ इन सब कामों को करने के कारण एक आदर्श प्रदेश भी बने, इसकी हम सब लोगों को मिलकर के काम करनी है। सरकार में बैठे हुए लोग तो करेंगे, इसमें सभी लोग सहभागी हों, ऐसी भी योजना हम सब लोगों को सोच करके करनी चाहिए। अंत में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी स्थिति मेरे मन में आया तो उसका सम्मान करते हुए दल में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया और आप सब लोग भी इसमें आए, सम्मिलित हुए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, ये पार्टी एक है, एक मंच है, फ्रंट है, लेकिन सब मिलकर सब काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ अच्छा होगा और भारत को एक नया स्वरूप मिलेगा। हम सभी लोग मिलेंगे और अंत में इस समय पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। ये तो सामान्य घटना थी, लेकिन छो आसक्ति सब हमारे पत्रकार बहुत आगे पीछे बहुत आगे पीछे लग रहे थे। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन हाँ एक बात, एक घटना थी कि जो चेंज किया गया दल का, तो कोई बात नहीं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका ही मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भी ये कार्यक्रम नहीं, आपके कारण ही सब इतने लोग जो आए हैं उसके कारण हुआ। मैं आप सबका आदर, स्वागत और सम्मान करता हूं और अंत में आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को जो इस रूप में यहाँ तक पहुंचाया गया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में आप सबका अभिनंदन करता हूं। फूलों की कोमल पंखुड़ियां, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरी आपके अभिनंदन में और मकरंद मिल रहा है मेरे स्वागत की कुमकुम चंदन। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं इस जगह में आकर के, इस दल में आकर के हम और बेहतर आम गरीब लोगों के लिए काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी शक्ति दे, यही प्रार्थना है। नमस्कार, वंदे मातरम। साई जी सवाल जवाब ले ले, क्या सवाल जवाब ले लेते साई जी, सवाल जवाब ले लेते साई जी, सवाल जवाब ले ले, सवाल जवाब ले ले, सवाल जवाब ले लेते हैं। बाहर बाहर चाहते हैं कि सवाल ले लिए जाए। और नंदकुमार साय ने तमाम बातें कही, हमने आपको बताया, कविताओं का सहारा लिया, संस्कृत के गहरे जानकार हैं, शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान रखते हैं। एक वो दौर था कि नंदकुमार साय को लाठी पड़ती है, पूरे प्रदेश में यह मुद्दा बन जाता है, बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और जोगी सरकार चली जाती है। वही नंदकुमार साय कांग्रेस के हुए, कांग्रेस के नंद। तो सवाल यह है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी में
चुनावी साल में आ तो गए नंद कुमार साय, साफ उन्होंने कर ही दिया कि उनका ताप अभी बाकी है। और जिस पार्टी की चिंता ही, परेशानी ही वहां के नेताओं का ताप है, वहां एक और ताप वाला नेता चला आया। तो नंद कुमार साय कांग्रेस की सदस्यता वो ले चुके हैं और आपने सुना उन्होंने तारीफ भी की। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और तारीफ भी जमकर की। भांचा राम की यह धरती है, यहां मामा भांजे के पैर पड़ता है, यह वो धरती है। इस धरती का भी जिक्र उन्होंने किया, राम वन गमन पथ का भी जिक्र किया। फिर बारी आई सवालों की। मीडिया कर्मियों ने कहा कि सवाल ले लिए जाएं, तो आवाज आई कि थोड़ी देर बाद बाहर। बहरहाल कई सारे सवाल जिनके जवाब चाहती है मीडिया, और इन सब के बीच नंद कुमार साय कद्दावर आदिवासी नेता कांग्रेस के हुए। आलम यह समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल पीसीसी चीफ कमलनाथ बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयों के साथ तंज भी कस रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। हलचल मध्य प्रदेश में भी है, कई बड़े नेता मिल रहे हैं, कई बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है कि अरे तुम तो बहुत दुबले हो गए हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ पे वापस आते हैं। नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़ दी, छोड़ने की वजह भी बताई, पुराने नेताओं के नाम गिनाए, जिनके साथ काम किया उनके नाम गिनाए, और यह भी कहा कि अब वो भाजपा रही नहीं। लेकिन सिलसिला आज का हो ऐसा भी नहीं। ये जो बादल आज बरसे हैं, ये जो बादल आज बरसे हैं बीजेपी पर, और जो ये ओलावृष्टि हुई है, ये वाला सियासी विक्षोभ बहुत पहले से बन रहा था। पर बीजेपी भांप नहीं पाई कि सिर्फ बारिश नहीं होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है, सियासी फसल चौपट हो सकती है। तो नंद कुमार साय वही बादल जो जमकर बरसे हैं, न सिर्फ बरसे हैं, बल्कि जमकर तारीफ भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं की। ऐन चुनावी वक्त पर यह हलचल, और बीजेपी जो कल से कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, बता रही थी कि उनको मना लिया जाएगा, तो मान मनोवल का दौर तो अब खत्म, मान मनोवल की मियाद भी खत्म, मान मनोवल की टाइम लिमिट भी खत्म। अब छत्तीसगढ़ भाजपा की राजनीति का यह आदिवासी पुष्प, यह आदिवासी कमल पुष्प कांग्रेस के हाथ, कांग्रेस के पंजे में। कांग्रेस की सदस्यता लेने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, पार्टी को खड़ा करने में और बड़ा करने में बड़ी भूमिका उनकी रही। पूरी उम्मीद थी कि पहले नेता प्रतिपक्ष ही जब पार्टी सत्ता में आएगी तो सीएम बनेंगे, हो ना सका। मौका डॉक्टर रमन सिंह को मिल गया, नाराजगी जाहिर करते रहे, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाते रहे। छात्र राजनीति से लेकर सीएम पद की दावेदारी तक की बात जिस पार्टी के साथ उन्होंने की, आज उस पार्टी में वो नहीं। इशारों इशारों में आदिवासी सीएम की बात कह देना हो, पार्टी की खामियां गिना देना हो,
कोई रहे साथ में, ना रहे अकेले धरने पर बैठ जाना। एक ही नाम, नंद कुमार साय। और वो नंद कुमार साय अब बीजेपी में, डीपी नहीं बदली है अभी उन्होंने। कविता लिखकर, धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा अंबर समान, ये साफ है उम्र नहीं बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। और यही जो लाइन है, मेरे रक्त में अब भी ताप है, एक पार्टी ताप देख चुकी है और अब वो उस पार्टी में है जहां ताप की समस्या रही है। चलिए रिएक्शन भी ले लेते हैं। वंदना राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हम रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, बड़ा माइंड मास्टर स्ट्रोक भी आप इसे कह सकती हैं चुनावी लिहाज से, मतलब राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं। तो अब नंद कुमार साय, मैं हालांकि उनके बारे में अभी गिना रहा था अपने दर्शकों को कि वो किस कद के नेता हैं, तो अब नंद कुमार साय आपकी पार्टी के साथ। जी, आपका रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले नंद कुमार साय जी का कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आप देखेंगे नंद कुमार साय जी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही एक गौरवपूर्ण विषय है और इस पल को आप देखेंगे कि बहुत ही यहाँ एक त्योहार का जो उत्सव रहता है, वो उत्सव आप यहाँ कांग्रेस भवन, राजीव भवन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है, अभी नंद कुमार साय जी बार बार एक चीज का यहाँ पर वो उल्लेख कर रहे थे, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसे वो पार्टी नहीं रही है। जिस समय आप देखेंगे कि अटल की जो पार्टी रहती थी, अडवाणी जी की जो पार्टी रहती थी, वैसी पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। अभी जो वर्तमान में जो पार्टी है, वो साफ तौर पर कहे कि अभी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण ये लोग काम एकदम नीचे हट करके काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम की प्रशंसा यहाँ पर साय जी ने किए हैं। चाहे वहां राम वन पथ की निर्माण की बात करें, चाहे हम नरवा गरवा घुआ की बारी की बात, हाँ, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सभी ने सुना। वंदना जी, एक सवाल है, उन्होंने जिक्र किया है मेरे रक्त में अब भी ताप है। यही ताप दरअसल सबसे बड़ा सवाल बनाता है कि उस ताप को आपकी पार्टी एडजस्ट करेगी कैसे। मसला आपने विचारधारा का कहा, मसला आपकी मुस्कुराहट पे मैं आ रहा हूं, मसला आपने विचारधारा का कहा। धर्मांतरण उनके लिए बड़ा मुद्दा है, आप कहते हैं धर्मांतरण तो हो ही नहीं रहा। जी देखिए, अगर इस ताप की बात है तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी ताप है। और जैसे बोलते हैं ना, एक सूर्य रहता है, सूर्य भगवान पे हजारों जो किरण होती है, हजारों जो ताप है, वो आकर के वही तो दिक्कत है, आपके पास सूर्य बहुत सारे हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ ललित जी, हाँ। कि उस ताप को हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और उस ताप के अंदर हम छत्तीसगढ़ में और अधिक उजाला दे सकते हैं और अधिक जनहित के कल्याणकारी काम कर सकते हैं। रही बात, आप देखेंगे कि लगातार आप अगर यहाँ पर बोलते हैं आरक्षण की बात करें या धर्मांतरण की बात करें, तो यहाँ पर साय जी स्पष्ट इस चीज को भी बात कर रहे हैं कि जितने 15 साल के कार्यकाल में धर्मांतरण हुए हैं, उतना 4.5 साल में कुछ भी नहीं है। 15 साल में जो चर्च बने हुए हैं, वो कांग्रेस सरकार में एक भी चर्च नहीं बने हुए। ये स्वयं साय जी इस चीज को बोल रहे हैं। आज वो खुल करके बात कर रहे हैं कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव, जाति समीकरण, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात करती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है। अगर बचा रहता है तो जात पात और धर्मांतरण की बात करते हैं, जबकि आप धर्मांतरण के बारे में हम स्पष्ट पहले भी बोल चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है। अगर होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस चीज को कहा है कि अगर धर्मांतरण का मुद्दा अगर सामने आता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, और लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी मुद्दा नहीं आया है। और रही बात, अभी आप देखेंगे कि साय जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राम के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, राम वन पथ के गमन की बात करें, कौशल्या माता के मंदिर की बात करें, तो ये लोग देखेंगे सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन हम सनातन धर्म के नाम पर, राम भगवान के नाम पर काम करते हैं। ठीक वंदना जी, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि अगर सियासत में माइंड गेम चलता है
तो लीड तो आप ले चुके हैं। बहरहाल बहुत सारे सवाल थे पर वक्त की भी अपनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये एक सियासी घटनाक्रम है जो आपको ध्यान रख लेना है। ये इतिहास की किताबों में शामिल हो गया, दर्ज हो गया, ये मान के चलिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।